Welcome to We Learn Networks. This is session number 4 of subject Retail IT Management, and today we will discuss the chapter Factors Affecting IT in Retail. The topic that we will cover in these sessions are factors affecting IT in retail, that is ignorance, mindset of retailers, cost of buying, implementing and maintaining IT, return on investment, scale of operations, skills of IT manager, value for money, perception and understanding, resource allocation. Resource allocation deals with people and capital. The next topic is software upgrades, expert opinion, business case for IT, small scale retail, medium scale retail, large scale retail. Our first topic will be factors affecting IT in retail. जो हमारे फैक्टर्स हैं आईटी के लिए जो रिटेल को इफ़ेक्ट करते हैं वो होते हैं कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल बिजनेसेस आर मिनिमल. जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे SKUs होते हैं वो कस्टमर को बहुत ही कम बेस पे या फिर स्मॉल बेस पे बेचे जाते हैं, या फिर जो उनका ऑपरेशन का साइज़ है वो स्मॉल होता है. दिस इज़ बिकॉज लेस SKUs आर सोल्ड, customer base is small and operation size is small. But medium and large retail businesses invest considerable amount in implementing technology in their business. जो हमारे मीडियम और लार्ज स्केल के रिटेल्स होते हैं वो कंसिडरेबल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो हमारी IT है, जो IT टेक्नोलॉजी है वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकें. रिटेलर्स हैव टू बी कन्विंस्ड टू इम्प्लीमेंट IT इन द बिजनेस. जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो कन्विंस होने चाहिए IT के जो IT टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे, कि अगर जो हम IT टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में लगा रहे हैं तो वो क्या हमें पूरी सेटिस्फेक्शन दे रही है या नहीं दे रही, कि जो उसका मेन पर्पस है IT टेक्नोलॉजी को लगाने का वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा. Retailers need to consider many factors that affect acceptance of IT. जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे अब हमारी जो IT टेक्नोलॉजी है उसे एक्सेप्ट करते हैं. तो वो जो फैक्टर्स हैं या फिर इंस्टॉल करने का जो उनका मेन पर्पस होता है वो शायद इस वजह से नहीं हो पाता. जो पहली चीज़ होती है वो होती है इग्नोरेंस. जो हमारी रिटेलर्स होते हैं वो ये इग्नोर होते हैं हमारी टेक्नोलॉजी से, या फिर जो हमारी नॉलेज है उससे, जो टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन की नॉलेज है उससे. कस्टमर्स एक्सपेक्ट मोर देन गुड सर्विसेज एंड फुलफिल ऑफ देयर कस्टमर डिमांड्स. जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं अच्छी सर्विस से, या फिर उनकी डिमांड अगर पूरी हो रही है या नहीं पूरी हो रही उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के आजकल चाहते हैं. दे डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ हाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT कैन वर्क वंडर्स फॉर देयर बिजनेसेस. और जो हमारे रिटेलर्स हैं उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि IT हमारी किसी के बिज़नेस में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस या फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या क्या वंडर्स परफॉर्म कर सकती है. Retailers' ignorance of IT is the reason for not investing in IT. जो रिटेलर्स की इग्नोरेंस है यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो अपने बिजनेस में IT टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते. दूसरा फैक्टर है माइंडसेट ऑफ रिटेलर्स. जो रिटेलर्स का माइंडसेट है वो ये है कि अब तक हमने अपने बिजनेस में IT का यूज़ नहीं किया तो आगे क्या ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो हमारी IT हमारा जो बिज़नेस है वो बिना IT के अब तक सरवाइव किया है तो आगे भी सरवाइव कर जाएगा. Mindset of retailers is the next factor that affects adoption of IT in retail business. The typical mindset is I have survived without IT till now. मैंने अभी तक सरवाइव किया है IT के बिना. और दूसरा है the retail business can still do well without usage of IT. जो हमारा तीसरा फैक्टर वो ये है कॉस्ट ऑफ बाइंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग IT. रिटेल इज़ अबाउट कीपिंग कॉस्ट लो एज मार्जिन एज लो. कि जो हमारा रिटेल है वो बिजनेस होता है जहाँ पे हम हमारी कॉस्ट को बहुत ही मिनिमम से मिनिमम रखना
चाहते हैं, तो अगर हम आईटी सॉल्यूशंस में इन कॉस्ट को इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट को बढ़ाएगा, हमारी रिटेल के बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान देगा। बट जो हमारे आईटी सॉल्यूशंस आजकल हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल हो गए हैं, दिन पर दिन और ज़्यादा अफोर्डेबल होते जा रहे हैं। आईटी सॉल्यूशंस हैव अ रिलेटिवली हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, बट स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस आर बिकमिंग मोर अफोर्डेबल डे बाय डे। कटिंग एज और एडवांस टेक्नोलॉजीज आर स्टिल अनअफोर्डेबल बाय मैनी रिटेलर्स। जो हमारी कटिंग एज है या फिर जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी बहुत रिटेलर्स के लिए अनअफोर्डेबल है। द एप्लीकेशन शुड बी स्केलेबल एज द बिजनेस ग्रोज एंड शुड नॉट गेट आउटडेटेड टू सून। जो हमारी एप्लीकेशन है वो स्केलेबल होनी चाहिए, मींस जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है वैसे ही हमारी एप्लीकेशन की यूसेज है वो भी ग्रो करनी चाहिए और वो बहुत जल्दी आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। Business IT strategy considers the initial cost of buying, implementation and maintaining IT applications or solutions। जो हमारी बिजनेस आईटी स्ट्रेटजी होती है वो ये कंसिडर करते हैं कि इनिशियल कॉस्ट क्या होगी हमारे आईटी को ख़रीदने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उस आईटी एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए। जो चौथा फैक्टर होता है वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मींस क्या, जब अगर हम आईटी को लगाएंगे तो वो क्या हमें कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा या नहीं देगा। इन रिटेल एवरी इन्वेस्टमेंट शुड रिजल्ट ईदर इन एनहेंस्ड प्रॉफिट और कॉस्ट सेविंग। दिस एनहेंस्ड प्रॉफिट और कॉस्ट रिडक्शन इज मेजर्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमारी रिटेल इंडस्ट्रीज़ में जो भी हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो एनहेंस्ड प्रॉफिट या कॉस्ट सेविंग होना चाहिए। और ये जो हमारी एनहेंस्ड प्रॉफिट या कॉस्ट रिडक्शन है उसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वाइल इन्वेस्टिंग इन आईटी सॉल्यूशन, रिटेलर्स शुड कैलकुलेट हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू गेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमारे आईटी सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं जब, तो जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम बाद आएगी उस इन्वेस्टमेंट के। हाउ मच कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड, कितनी कॉस्ट रिड्यूस होगी, और हाउ मच प्रॉफिट मार्जिन विल बी अचीव्ड, और कि कितना प्रॉफिट मार्जिन हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशन ये डिटरमाइन करता है कि किस एक्सटेंट तक जो हमारी आईटी की इम्प्लीमेंटेशन है वो रिटेलर्स के लिए यूज़फुल है। स्केल ऑफ ऑपरेशन डिटरमाइंस टू व्हाट एक्सटेंट अ रिटेलर कैन इम्प्लीमेंट आईटी। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस आईटी रिक्वायरमेंट वेरीज। जो हमारा बिजनेस का साइज़ है ये हमारी आईटी टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट को वेरी करता है। मींस अगर स्मॉल स्केल का हमारा बिजनेस है तो ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे हमारे ईओएस सिस्टम्स लगाएंगे या फिर फायर अलार्म्स लगाएंगे। अगर हमारा स्मॉल रिटेल का बिजनेस है तो शायद हम उसमें बिलिंग सिस्टम का सिर्फ यूज़ करें। ऐसा नहीं होगा कि हम अपने सीसीटीवी मॉनिटरिंग यूज़ करें या फिर और कुछ। जैसे जैसे हमारे बिजनेस का साइज़ वेरी करता है हमारी आईटी की रिक्वायरमेंट भी वेरी करती है। मोस्ट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ऑप्ट फॉर बारकोड एंड पॉज सॉफ्टवेयर्स। जो हमारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं वो बारकोड और पॉज सॉफ्टवेयर के लिए ऑप्ट करते हैं। पर जो हमारे लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं उसमें बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाज होती हैं और जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता जाता है हमें बहुत सोफेस्टिकेटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है स्किल ऑफ आईटी मैनेजर, कि जो हमारी स्किल है आईटी मैनेजर की वो भी इफ़ेक्ट करती है कि हम अपने रिटेल बिजनेस में आईटी को अडॉप्ट करें या ना करें। Skill of an IT manager also affect adoption of IT in retail business. IT managers' ability to understand, convince and talk businesses is very important. IT manager की जो ability है समझने की, convince करने की और business sense की वो बहुत important होती है कि, और ये बहुत बड़ा factor होता है कि वो IT को अब retail business में कैसे adopt करे। Value for money. Even retailers need value for money when they invest in IT solution. Thus, if retailers see value in an application, they will be quick
to adopt and upgrade their systems और applications. जो हमारा लास्ट फैक्टर होता है जो इफ़ेक्ट करता है आईटी को, वो होता है परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग. इट इज़ क्रूशल फॉर रिटेलर्स टू ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड द रिस्क रिड्यूसिंग इफेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आईटी. ये क्रूशल होता है रिटेलर्स के लिए कि हमारा जो फैक्टर्स हैं इम्प्लीमेंट करने के आईटी को, उससे रिड्यूस करे, वो जो रिस्क हैं उसमें वो रिड्यूस हों और ट्रस्ट जो है वो बना रहे आईटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए. दे शुड बी अवेयर ऑफ हाउ आईटी ऑटोमेट्स टास्क एंड रिड्यूसेस टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़. ये जो हमारे टास्क होते हैं, आईटी के जो टास्क होते हैं वो ऑटोमेट करते हैं और टाइम को रिड्यूस करते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसोर्स अलोकेशन. हम रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें यूजिंग आईटी. टू इम्प्लीमेंट आईटी इन रिटेल बिजनेस रिक्वायर रिसोर्सेज. बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए आईटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी रिटेल बिजनेस में. रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू पीपल्स एंड कैपिटल. और ये जो मेन रिसोर्सेज होते हैं वो हम उनको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला होता है पीपल एंड दूसरा होता है कैपिटल. पीपल ये वो इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं जो हर डिपार्टमेंट में होते हैं किसी इंडस्ट्री के. पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इन एनी इंडस्ट्री. इम्प्लीमेंटिंग आईटी ऑल्सो नीड्स पीपल. आईटी ऑटोमेट्स मैनी टास्क्स एंड रिड्यूसेस वर्कलोड ऑन द स्टाफ. जो आईटी होती है इम्प्लीमेंट करती है पीपल्स को, बहुत सारे पीपल्स की ज़रूरत होती है आईटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ये जो आईटी होती है वो ऑटोमेट करती है टास्क को और वर्कलोड को रिड्यूस करती है स्टाफ के ऊपर से. However, people are still required to run, check and maintain individual IT applications और solutions. पर जब हम एक IT एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग, उसकी मेंटेनेंस और उसका रन हमें देखना पड़ता है हर इंडिविजुअल IT एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इनकी जो मेंटेनेंस है उन्हें हमें अप टू डेट रखना पड़ता है ताकि हमारी जो कोई भी एप्लीकेशन या फिर हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो नुकसान में ना जाए. कैपिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड प्राइम रिसोर्स फॉर इंस्टॉलिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग आईटी सॉल्यूशंस. जो हमारी कैपिटल है वो अगेन एक और प्राइम रिसोर्स है ताकि हमारी जो आईटी की इम्प्लीमेंटेशन है वो हो सके. और इस कैपिटल को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी आईटी है वो इंस्टॉल हो सके, यूज़ हो सके और मेंटेन की जा सके. It is crucial for retailers to match any business requirements with features and benefits of an IT product. अगर कोई रिटेलर IT प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है तो उसकी जो बेस्ट रिक्वायरमेंट या मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वो हमारी जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है और जो बिज़नेस के फीचर्स और बेनिफिट हैं उसके हिसाब से हम IT प्रोडक्ट को चूज़ करें. At the same time, the IT solution should also be cost effective. और साथ के साथ जो हमारी IT solution हम इफ़ेक्ट में ला रहे हैं या फिर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी IT solution को, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए. Small businesses tends to have limited cash flow and limited human resources. जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो लिमिटेड कैश फ्लो के तरफ टेंड करते हैं या फिर लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स की तरफ टेंड करते हैं. मीन्स जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको हम कम, हमारी जो लिमिटेड कैश फ्लो है, मीन्स जो कैश है हमारा वो लिमिटेड होना चाहिए और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो भी कम ही होना चाहिए. This crunch in resources forces business manager to allocate resources only to activities on priority list. जो हमारा क्रंच होता है रिसोर्स फोर्स बिजनेसेस में, जो मैनेजर्स होते हैं वो एलोकेट करते हैं इन रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज़ को ताकि जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. On the other hand, medium and large scale businesses have better cash flow and good financial management. दूसरी तरफ जो हमारे मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं उनका बेटर कैश फ्लो होना चाहिए और जो उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए. Thus they can afford to spend on IT solutions. इसलिए जो हमारे मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं वो IT सॉल्यूशंस पे बहुत सारा खर्चा करते हैं ताकि जो उनका कैश फ्लो है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाए.
सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, जो हमारे अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर इज़ बाइंग अ न्यू वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर दैट हैज़ मोर एडवांस्ड फीचर्स एंड बेनिफिट्स। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहिए, या फिर ये दो तरीके से हो सकता है। पहला कि हम नया वर्जन खरीदें या फिर हम उसे ही अपडेट कर दें। जब हम नया वर्जन खरीदते हैं किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का, उसमें बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं। द रीज़न टू अपग्रेड सॉफ्टवेयर इज़ बेटर फंक्शनैलिटी एंड लेस बग इफ़ एनी। जो रीज़न होता है हमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का, वो ये होता है कि जो हमारी फंक्शनैलिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और उसमें कम एरर्स के चांसेस होते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए बहुत एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है उसके साथ में, और जो अपग्रेडिंग होती है सॉफ्टवेयर की वो इतनी भी कॉस्टली नहीं होती। जैसे कि अगर हम कोई नया वर्जन खरीद रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर का मार्केट में, वो शायद ईजिली अवेलेबल होता है और उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। रिटेलर्स शुड कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रिटेलर्स को ये क्वेश्चंस अपने से पूछने चाहिए जब वो कोई सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं उस टाइम पे। इज़ द करंट वर्जन ऑब्सोलीट, कि हमारा जो करंट वर्जन है वो ऑब्सोलीट है, मीन्स काम का है या नहीं है। सेकंड, विल द न्यू वर्जन इंक्रीज द बिजनेस एफिशिएंसी, क्या जो हम नया वर्जन खरीद रहे हैं सॉफ्टवेयर का वो हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर अपग्रेड कस्टमर रिव्यू, कि कस्टमर्स के रिव्यू क्या हैं उस सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे। इज़ द अपग्रेड कंपैटिबल विथ अदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर करेंटली यूज्ड, कि जो हमारा अपग्रेडिंग है वो कंपैटिबल है बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में और हार्डवेयर के साथ में जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग अडॉप्शन ऑफ आईटी, जो एक्सपर्ट ओपिनियंस है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आईटी की अडॉप्शन के लिए, वो क्या हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर विजय कुमार, CEO एट इंडिगो रिटेल, फैक्टर्स अफेक्टिंग अडॉप्शन ऑफ आईटी आर कॉस्ट, माइंडसेट एंड इग्नोरेंस। मिस्टर विजय कुमार जो CEO हैं इंडिगो रिटेल के, बहुत बड़ी हस्तियां, और उनके हिसाब से जो हमारी आईटी की जो अडॉप्शन के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वो हैं, पहला जो है वो है कॉस्ट, दूसरा है माइंडसेट और तीसरा है इग्नोरेंस। हमने इनको पहले भी डिस्कस कर लिया है। सम अदर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग अडॉप्शन ऑफ आईटीआर, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अडॉप्शन ऑफ आईटी के, वो ये हैं। पहला, इंडियन रिटेल इज़ वेरी स्मॉल एंड येट टू अचीव क्रिटिकल मास टू डिप्लॉय कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। जो हमारी इंडियन रिटेल हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, पर क्रिटिकल मास को अचीव करने के लिए उन्हें भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करना चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशंस डिटरमाइंस व्हाट आईटी स्ट्रेटजी नीड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें किस तरह के बिजनेस के लिए चाहिए। Any IT initiative should be business project and not an IT प्रोजेक्ट। अगर हम किसी आईटी को अपने बिजनेस में ला रहे हैं तो ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट होना चाहिए, ना कि एक आईटी प्रोजेक्ट। की ये जो हमारी आईटी की इंस्टॉलमेंट है वो बिजनेस प्रोजेक्ट हो, ना कि आईटी प्रोजेक्ट। टेक्नोलॉजी रिकमेंडेशन शुड हाईलाइट द बिजनेस गेन्स। अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को रिकमेंड कर रहे हैं तो वो हाईलाइट करे बिजनेस गेन्स को, ना कि उसके फीचर्स को। इंडियन कंज्यूमर्स शॉप फॉर वैल्यू, सो विल द रिटेलर्स। जो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स होते हैं वो शॉप करते हैं किस अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, और रिटेलर्स भी इसीलिए बिजनेस करते हैं ताकि जो उनकी कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। तो अगर वो आईटी में पैसा लगा रहे हैं तो बहुत पैसा सेव भी होना चाहिए उसके लगाने के बाद। Good processes are critical success factors for all retailers and those will make their businesses simple and cost effective। जो अच्छे processes होते हैं critical success factor होते हैं किसी भी retail business के लिए, और ये जो businesses होते हैं वो उनको simple बनाता है और cost effective बनाता है। Business case for IT हमारा next segment है।
एवरी बिजनेस हैज़ स्पेसिफिक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स। हर बिजनेस का एक स्पेसिफिक लेवल होता है जो हमारी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है उसका। डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस रिटेलर्स प्लान टू इन्वेस्ट इन आईटी एप्लीकेशंस। और इन स्केल ऑफ बिजनेसेस पे डिपेंड होके जो हमारे आईटी रिटेलर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं आईटी एप्लीकेशन पे। जो हमारी स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं वो 95 जो हमारे रिटेलर बिजनेसेस होते हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं रिटेल बिजनेसेस के लिए। टू सर्वाइव दे मस्ट देयर इज़ अ कम्पिटिटिव मार्केट। सर्वाइव करने के लिए एक कम्पिटिटिव मार्केट में खड़ा होना ज़रूरी है। स्मॉल स्केल रिटेलर्स नीड टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। और जो हमारे स्मॉल रिटेलर्स होते हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। दे शुड नॉट प्रोवाइड एनी रीज़न टू कस्टमर टू शॉप विद देयर कम्पिटिटिव्स। जो हमारे रिटेलर्स हैं उनको ये चांस नहीं देना चाहिए कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किसी और से शॉप करें। अ टिपिकल स्मॉल स्केल बिजनेस वुड बी अ किराना स्टोर इन नेबरहुड। ये जो हमारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं वो किराना स्टोर हो सकते हैं हमारे नेबरहुड में। किराना स्टोर इन अर्लियर डेज नेवर यूज्ड आईटी टू रन देयर बिजनेस। और जो किराना स्टोर होते हैं वो कभी भी उन्होंने आईटी का यूज़ नहीं किया पुराने ज़माने में। मीडियम स्केल रिटेल्स। एग्जाम्पल ऑफ मीडियम स्केल रिटेल्स businesses are supermarkets, अपना बाजार etc. A single person, two business partners or a corporation owns these businesses। जो हमारे ये जो businesses होते हैं वो एक single person या फिर दो business partner या फिर कोई corporation इन businesses को handle करती है। Information systems such as point of sale solutions, customer service applications, inventory tracking and management system etc. can be used by mid-size businesses। जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो इन जगहों पे लगा सकते हैं जैसे कि हमारी पॉइंट ऑफ सेल, कस्टमर सर्विस एप्लीकेशंस, इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड एक्सेट्रा। लार्ज स्केल रिटेल। दीज हैव अ चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। इनकी बहुत सारी चेन्स होती है रिटेल स्टोर्स की। द स्टोर्स कुड बी इन सेम सिटी और टाउन विद इन द स्टेट ऑल ओवर द कंट्री। ये जो रिटेल स्टोर्स की चेन होती हैं वो एक शहर में, एक टाउन में, एक स्टेट में या ऑल ओवर द कंट्री हो सकती है। रिटेल बिजनेसेस इन टायर 1 सिटीज़ इज़ डोमिनेटेड बाय दीज लार्ज स्केल रिटेलर्स। जो ये रिटेल बिजनेसेस होते हैं वो बहुत सारे टायर्स यूज़ करते हैं किसी सिटी के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेलर्स आर बिग बाजार, हाइपर सिटी, शॉपर स्टॉप, रीबॉक एक्सेट्रा। Few IT solutions available for large businesses are point of sale system, security system, assortment planning, demand forecasting and planning, stock optimization, inventory planning and management, customer relationship management, finance and accounting, labor management system. Do it yourself. What are the factors affecting the retail in IT? What are the expert opinion on the factors affecting the adoption of IT? Thank you for this session.